हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। एज यू नो, हमने लास्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टार्ट किया था और उसमें केस 1 हमने पूरा कर लिया था कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और हम बात करेंगे केस 2 की। तो टॉपिक चल रहा है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसमें केस 2। ठीक है जी, केस 2। when opening capital is not given। हाँ जी गाइस, तो केस 2 क्या है हमारा? when opening capital is not given, यानी अगर क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन ना हो। तो ध्यान से सुनिएगा गाइस, इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। तो अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखा तो सर क्या गिवन होगा? उसकी जगह हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगा, यानी हमें गिवन होगा कैपिटल एट द एंड। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, और जब हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे तभी हम उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो क्या मेरी बात क्लियर है? तो अगर मैं नट शेल में बोलूं तो अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो सबसे पहला काम आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है और उसके बाद ही उस पर इंटरेस्ट निकालना है। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, ना कि क्लोजिंग कैपिटल पर। आई होप यहां तक क्लियर है। तो चलिए अब हम सबसे पहले सीखेंगे सर कि हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? तो देखिए, व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, जब ओपनिंग कैपिटल गिवन ना हो तो इसमें दो स्टेप आएंगे। स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे गाइस? ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। और आप जानते हैं ओपनिंग कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। साल के पहले दिन जो कैपिटल होगा दैट इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे भाई? ओपनिंग कैपिटल। अब सर ओपनिंग कैपिटल हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम चेक करेंगे पहला केस। in case of fixed capital, in case of fixed capital क्या मतलब निकला? इसका मतलब निकला गाइस, अगर पार्टनरशिप फर्म फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रही है तो ओपनिंग कैपिटल निकाला जाएगा इस तरह से, और अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रही है तो फिर उसमें स्लाइटली चेंज होगा। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी। तो पहला केस क्या लिया हमने? इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यानी अगर पार्टनरशिप फर्म कौन सा मेथड फॉलो कर रही है गाइस? फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रही है। तो आप शुरू करेंगे, तो आप सबसे पहले लेंगे, देखिए मेरे साथ साथ कैसे निकालेंगे हम, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है जी, ये आ गया एक्स एक्स एक्स। सर क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर है? अब सुनिए गाइस, आपको क्लोजिंग कैपिटल से वापस किस पर जाना है? ओपनिंग कैपिटल पर जाना है। बोलो जी, बात क्लियर है? क्लोजिंग कैपिटल से वापस ओपनिंग कैपिटल पे जाना है तो उसका जाने का बड़ा आसान तरीका होता है कि जो चीज कैपिटल में से माइनस हुई है उसे वापस ऐड कर दो ताकि इफेक्ट जीरो हो जाए, और जो चीज ऐड हुई है उसे वापस माइनस कर दो ताकि इफेक्ट जीरो हो जाए। क्लियर? तो आप जहां से चले थे वापस वहीं पहुंच जाएंगे। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? फिर से सुनिए। सर आप ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से सुनिए, आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगा क्वेश्चन में, अब इससे आपको ओपनिंग कैपिटल में पहुंचना है। तो सर कैसे पहुंचेंगे? बड़ा आसान तरीका है, जो चीज आपने कैपिटल में ऐड की है उसका इफेक्ट खत्म कर दो तो उसे लेस कर दो, और जो कैपिटल में से लेस करा है उसे वापस ऐड कर दो। बोलो बात क्लियर है? तो आप वापस कहां पहुंच जाओगे? कम ऑन, ओपनिंग कैपिटल पर। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, अगर आपको याद है फिक्स कैपिटल मेथड, एक बार फिर से जरा सा बता दें, अगर आपको याद है फिक्स कैपिटल मेथड तो आपको पता होगा फिक्स कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। ठीक है? और हम कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ही चीजें लेते हैं। क्या? अगर कैपिटल की ड्राइंग हुई है या फिर कोई एडिशनल कैपिटल हुआ है। आई रिपीट, अगर कैपिटल की ड्राइंग हुई है या फिर कोई
एडिशनल कैपिटल हुआ है। बोलो जी बात क्लियर। आपको पता है जो ड्राइंग्स है जिसमें हमने कैपिटल निकाला उसने हमारे कैपिटल को कम किया होगा तो हम उसे वापस ऐड कर देंगे, और जो एडिशनल कैपिटल है उसने हमारे कैपिटल को बढ़ाया होगा तो हम उसे लेस कर देंगे ताकि हम वापस बिगिनिंग पे पहुंच जाए। क्या मेरी बात यहां तक बिल्कुल समझ में आ गई? सो देयरफॉर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगा, कम ऑन एवरीबॉडी, तो आप उसमें ऐड कर दीजिए। क्या ऐड कर देंगे गाइस? ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल। हाँ जी, किसकी ड्राइंग्स? कैपिटल की, क्योंकि फिक्स कैपिटल में ड्राइंग्स किसकी होती है? कैपिटल की होती है। वो आप यहां पर ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत? और इसमें से आप लेस कर दीजिए एडिशनल कैपिटल। क्या लेस कर दीजिए गाइस? एडिशनल कैपिटल, ये लेस कर दीजिए। जो आंसर आएगा दैट वुड बी व्हाट? ओपनिंग कैपिटल। हाँ जी, बोलो कितना आसान है, समझ में आ गया? तो अगर फिक्स कैपिटल मेथड होगा, क्वेश्चन ध्यान से देखना है अटेम्प्ट करने से पहले, अगर फिक्स कैपिटल मेथड होगा, कम ऑन एवरीबॉडी, तो आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगा तो आप उसमें ऐड कर देंगे ड्राइंग्स। बस ध्यान रहे ड्राइंग किसकी चीज की? ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल, वो ऐड कर देंगे और उसमें से एडिशनल कैपिटल लेस कर देंगे। रूल याद रखना, जो चीज लेस हुई है उसे वापस ऐड करो और जो चीज ऐड हुई है उसे वापस लेस कर दो, तो आप वापस वहां तक पहुंच जाओगे। तो आंसर इज ओपनिंग कैपिटल हमें आ जाएगा और इसके ऊपर हम इंटरेस्ट निकालेंगे। बोलो जी बात क्लियर है? और अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल है तो इस पे भी इंटरेस्ट निकालेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात? कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए, अब वो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे वो अभी बाद में सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये ओपनिंग कैपिटल निकालना आना चाहिए। हो गया? तो ये कब होगा? जब हमें कैपिटल क्या दे रखा हो? फिक्स दे रखा हो। ठीक है जी, चलिए नोट करिए जल्दी से। हाँ जी, तो फिर से क्लोजिंग कैपिटल ऐड करेंगे ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल, लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल, द रिजल्टेंट फिगर वुड बी व्हाट? ओपनिंग कैपिटल। आई होप यहां तक क्लियर है। कम ऑन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएगा इसमें बी पार्ट। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है जी। अगर कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं पार्टनर? फ्लक्चुएटिंग। और आपको पता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक मेथड सिर्फ एक अकाउंट बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। तो अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो किया जा रहा है तो फिर हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप लेंगे क्लोजिंग कैपिटल जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ये आ गया जी क्लोजिंग कैपिटल, कम ऑन एवरीबॉडी। और इसमें ऐड कर देंगे ड्राइंग्स। ठीक है जी, क्या ऐड करेंगे? ड्राइंग्स। अब चाहे वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो चाहे वो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो, दोनों को जोड़कर वापस इसमें ऐड कर देंगे। हाँ जी, बोलो यहां तक क्लियर है? ओके, इसमें से लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल और गाइस इसमें से लेस करेंगे प्रॉफिट। क्या लेस करेंगे? पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद जो आंसर आएगा दैट वुड बी नोन एज व्हाट? ओपनिंग कैपिटल। हाँ जी, समझ में आ गया यहां तक या नहीं आया? फिर से सुनिए, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो पार्टनर एक ही अकाउंट बनाता है, कैपिटल अकाउंट, और सब कुछ उसी में ऐड करता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने क्लोजिंग कैपिटल लिया, उसमें हम ऐड करेंगे ड्राइंग। सर कौन सी ड्राइंग्स? दोनों, चाहे वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो चाहे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो, मतलब जो भी ड्राइंग्स आप जोड़ के वापस ऐड कर देंगे। ठीक है जी, फिर लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल। हमें पता है सर एडिशनल कैपिटल तो लेस हो गई होगा भाई, हर वो चीज जिसने कैपिटल को बढ़ाया है उसे लेस कर देंगे, जिसने घटाया उसे ऐड कर देंगे, और लेस कर देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट।
कि अगर पार्टनर को प्रॉफिट भी मिला है तो। क्लियर? तो उसके बाद जो आंसर आएगा ये ओपनिंग कैपिटल, और इस पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट। जल्दी बोले, बात क्लियर है? अच्छा, अब मन में एक प्रश्न आएगा, सर आपने यहां पर प्रॉफिट लिया है, ठीक है जी, इस वाले केस में प्रॉफिट क्यों नहीं लिया? फिक्स कैपिटल में प्रॉफिट क्यों नहीं लिया? ये मन में प्रश्न आएगा। तो इसका आंसर इतना सा है मेरे दोस्त, फिक्स कैपिटल मेथड में शेयर ऑफ प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता, शेयर ऑफ प्रॉफिट करंट अकाउंट में जाता है। कहां जाता है? करंट अकाउंट में। बोलो, बात समझ में आ गई? इसलिए यहां पर प्रॉफिट होता ही नहीं। तो जब प्रॉफिट ऐड ही नहीं हुआ कैपिटल में तो हम लेस क्यों करेंगे? बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसलिए अगर फिक्स कैपिटल मेथड हो तो प्रॉफिट गिवन ही नहीं होगा, और अगर हो भी तो इग्नोर कर देना। बोलो, बात क्लियर है? लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में प्रॉफिट हो, ड्राइंग्स हो, इंटरेस्ट हो, सब कुछ कैपिटल में ही आता है, इसलिए यहां पर हम प्रॉफिट क्या करेंगे? लेस कर देंगे। बोलो, कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? तो कॉन्सेप्ट इतना सा है, अगर फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो हम सिर्फ दो चीजें करेंगे, ड्राइंग्स ऐड कर देंगे और एडिशनल कैपिटल लेस कर देंगे। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा, क्या होगा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो हम उसमें ड्राइंग्स ऐड करेंगे, एडिशनल कैपिटल लेस करेंगे और प्रॉफिट भी लेस करेंगे, तब जाकर हमें क्या मिलेगा? ओपनिंग कैपिटल। क्लियर? और इस ओपनिंग कैपिटल पर अकॉर्डिंगली क्या निकाला जाएगा? इंटरेस्ट। हाँ जी, बोलो, बात क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक समझ में आ गया? और फिर से मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो और क्वेश्चन में ना बोला जाए तो हम हमेशा अज्यूम करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्या अज्यूम करते हैं गाइस? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। आई होप यहां तक मेरी बात बिल्कुल समझ में आ गई। क्लियर है? तो ये था हमारा केस 2 कि जब क्वेश्चन में हमें क्लियर क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगा तो आपको पहले उसे ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे। जल्दी बोलिए, यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया क्वेश्चन? कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? ओके, लेट्स मूव ऑन। अब हमारा आएगा केस 3 और उसके बाद ये टॉपिक पूरा हो जाएगा और फिर हम फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। केस 3, इसकी हेडिंग है प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमारा केस 3 है और ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। कम ऑन एवरीबॉडी, प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये वो प्रोविजन है गाइस जो किससे रिलेटेड है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। ठीक है जी, प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी। अब सर इसका क्या मतलब है? प्रोविजन, जब भी प्रोविजन आ जाए तो इसका मतलब है लीगल कॉन्सेप्ट। क्लियर है? यानी हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या बात करता है, उसमें क्या प्रोविजन है, बस उसको अब हम सीखेंगे। बोलो क्लियर? इस पे बेस हम आते हैं एग्जाम में, तो जितना हम आपको बता रहे हैं आप 100% उसे फॉलो करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, तो आप देखिए मैक्सिमम मार्क्स आएंगे अकाउंट्स में। 95 96 लाना इज नॉट अ बिग डील। बोलो जी, बात क्लियर है? यस और नो? अभी जो रिजल्ट गया है उसमें बच्चे ऐसे ही मार्क्स लाए 94 95 96 एंड सो ऑन। क्लियर? तो बस आप मुझे फॉलो करेंगे और फिर आप देखेंगे कितना अच्छे स्कोर होगा। क्लियर? तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं सर? हम पढ़ रहे हैं प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले कॉलम में हम लिखेंगे केस और दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे प्रोविजन। और गाइज ये जो मैं प्रोविजन बता रहा हूं ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। क्लियर है? तभी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए ठीक है, तो प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या मतलब है कि हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ट्रीटमेंट के बारे में क्या कहता है, उसमें क्या बातें लिखी हैं जो हमें फॉलो करनी है। चलिए तो लेट स्टार्ट। अब हम बात करेंगे गाइस केस 1। ठीक है, इफ द partnership agreement is silent, if the partnership agreement is silent as to interest
ऑन कैपिटल। क्या लिखा हमने? इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट का मतलब पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है। साइलेंट के दो मीनिंग है, या तो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, या है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोलती, मतलब उसमें ये नहीं लिखा कि दो, ये भी नहीं लिखा कि मत दो। तो उस केस में क्या होगा गाइस, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप जानते ही हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो क्या किसी पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाएगा? आंसर इज नो। ठीक है जी, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। क्या लिखा हमने? इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उस केस में क्या होगा? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। किसी भी पार्टनर को उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। जल्दी बोलिए, बात क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी। तो दैट वाज केस 1। आइए केस 2 की बात करेंगे। if the पार्टनरशिप एग्रीमेंट, गाइस मैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट लिखूं या पार्टनरशिप डीड लिखूं, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने लिखा इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट एज टू द ट्रीटमेंट एज चार्ज और एप्रोप्रिएशन, एज चार्ज और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चलिए देखेंगे बहुत ध्यान से। If the partnership agreement provides for interest on capital but is silent as to the treatment as charge और appropriation of profit, अब इसका क्या मतलब है समझना बहुत आसान है, 2 मिनट में समझ जाओगे अगर मेरी बात सुने ध्यान से। देखिए, 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पहले सुनना बहुत ध्यान से, सिर्फ सुन के क्लियर हो जाएगा। जब आप कहते हो एप्रोप्रिएशन तो इसका मतलब होता है उसका यूज करना। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट का यूज करना, यानी और आप किसी चीज का यूज तभी तो करोगे जब वो आपके पास होगी। अरे बोलो हाँ या ना? तो अगर वो चीज आपके पास ही नहीं तो आप उसे कैसे यूज करोगे? तो जब हम कहते हैं कि आप इंटरेस्ट को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानो, क्या मानो? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो इसका मतलब होता है अगर प्रॉफिट होगा तो ही इंटरेस्ट देंगे और अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो इंटरेस्ट नहीं देंगे। गाइस मैंने क्या बोला फिर से सुनिए, अगर क्वेश्चन कहता है सर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानो, क्या मानो? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो इसका मतलब होता है अगर आपके पास प्रॉफिट है, आपने प्रॉफिट कमाया तभी उसमें से इंटरेस्ट दिया जाएगा, अगर प्रॉफिट नहीं कमाया तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? पॉइंट नंबर 2, जब हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इसका मतलब होता है सर प्रॉफिट हो ना हो आप इंटरेस्ट दो, चाहे उसके रिजल्ट लॉस ही क्यों ना हो जाए। बोलो जी बात क्लियर फिर से। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है चाहे आपके पास प्रॉफिट है या नहीं है, आपको इंटरेस्ट देना ही देना है। बोलो जी बात क्लियर। और चाहे उसके कारण आपके पास लॉस ही क्यों ना आ जाए। बोलो बात क्लियर है? बड़ी सीधी सी बात है सर, क्लियर है? जब प्रॉफिट होगा नहीं और आप उसमें से इंटरेस्ट दोगे तो लॉस में ही तो आएगा फिगर।
क्लियर? कैसे होगा अभी डिस्कस करेंगे। और तो जल्दी बोलो, समझ में आ गया? अब याद रखने वाली बात क्या है सर, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि भाई एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानो, तो जब प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट देंगे वरना नहीं देंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है नहीं सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानो, तो फिर इंटरेस्ट देना ही देना है, प्रॉफिट हो या ना हो। अब जो मैंने केस लिखा उसका मतलब क्या है सुनिए, लिखा है इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड टू फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में तो लिखा है कि आपको इंटरेस्ट देना है, बट इज साइलेंट, लेकिन वो साइलेंट है, मतलब ये नहीं लिखा कि उसको हम चार्ज ट्रीट करें या एप्रोप्रिएशन ट्रीट करें, समझना प्लीज। यानी पार्टनरशिप डीड में लिखा है जी पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, ये नहीं लिखा कि उसे चार्ज ट्रीट करना है या एप्रोप्रिएशन, तो उस केस में हम उसे एप्रोप्रिएशन मानते हैं। क्या मानते हैं? एप्रोप्रिएशन, और अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट करते हैं। मेरी बात क्लियर है? क्लियर? अब सर उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो आप मेरे साथ देखेंगे केस 2। क्लियर है? तो नाउ दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर केस 2। ठीक है जी। अब उसमें ट्रीटमेंट क्या होगा? पहला, इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस, ठीक है जी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। क्या लिखा हमने? इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। सर पार्टनरशिप डीड में लिखा है इंटरेस्ट देना, ये नहीं बोला चार्ज या एप्रोप्रिएशन, तो हम उसे क्या मानेंगे? बोलो, एप्रोप्रिएशन मानेंगे। और एप्रोप्रिएशन क्या कहता है? जब प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो सर हमें हुआ क्या है? हमें तो लॉस हुआ है ना, बजाय नेट प्रॉफिट के हमें क्या हुआ है? नेट लॉस, तो हम उसमें से इंटरेस्ट नहीं देंगे। आई होप मेरी बात बिल्कुल क्लियर है। तो सेकंड केस का पहला पार्ट, इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, तो किसी पार्टनर को उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। क्लियर? इसका बी पार्ट, बी पार्ट, प्रॉफिट इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट। क्या है गाइस? बी पार्ट। तो एक काम करते हैं, यहां पर पूरा नहीं आ रहा, मैं इसे नेक्स्ट पेज पे कन्वर्ट कर रहा हूं। बी पार्ट, इफ प्रॉफिट इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ जी, सेकंड केस कहता है कि हमारे पास जो प्रॉफिट है ना वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है, जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है। क्लियर है? तो उस केस में क्या करेंगे आप? उस केस में आप लिखिए फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। क्या लिखा मैंने? FULL, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। क्या मतलब है गाइस? इसका मतलब ये निकला फर्म ने प्रॉफिट कमाया 10,000 रुपए, सुनना बहुत ध्यान से, फर्म ने प्रॉफिट कमाया 10,000 रुपए का, ठीक है, फर्म ने प्रॉफिट कमाया 10,000 रुपए का। यहां समझ लीजिए एग्जाम्पल, हमारे पास जो प्रॉफिट है वो है 10,000 रुपए का। क्लियर? अब हमें देना है प्रॉफिट कितने का गाइस? 10,000 का। हमें देना इंटरेस्ट ऑन एस कैपिटल, ए के कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 3,000 का। ये हमने कैलकुलेट कर लिया सारा, डोंट वरी, अभी सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल कितना है? 2,000।
मतलब फर्म ने प्रॉफिट कमाया 10,000 का, ठीक है जी, 10,000 का हमारा प्रॉफिट है, इसमें से हमें इंटरेस्ट देना है। अब जब हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करा तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 3,000 और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कैलकुलेट करने के बाद 2,000। तो मुझे बताइए टोटल इंटरेस्ट मिलाकर हमें कितना देना है? 5,000। तो जो हमारे पास प्रॉफिट है 10,000 वो ग्रेटर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। कम ऑन एवरीबॉडी, भाई जो प्रॉफिट है 10,000 वो ग्रेटर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, हाँ ना में जवाब दो। आंसर इज यस। तो उस केस में पूरा का पूरा 5,000 इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। क्यों सर? अरे 10 का प्रॉफिट है, 10 में से 5 ही तो देना है, तो क्या 5,000 दे सकते हैं हम? आंसर इज यस। तो यही मैंने लिखा, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। क्या लिखा? फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, क्योंकि जो प्रॉफिट है ना वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कहीं ज्यादा है। जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है, तो उसमें से हम पूरा पूरा इंटरेस्ट दे सकते हैं। ये कहता है हमारा प्रोविजन। तो केस 1 में उसने बोला था कि अगर लॉस है तो सर लॉस है तो इंटरेस्ट नहीं देंगे, बट केस 2 में क्या बोला? इफ प्रॉफिट इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है तो उस केस में हमने लिखा फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर देंगे। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति है तो बताइए जल्दी से। क्लियर? तो केस 2 के हमने 2 केस पढ़े, ध्यान से देखिए। केस 2 था इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट एज टू द ट्रीटमेंट एज चार्ज और एप्रोप्रिएशन। तो इसमें था इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस होगा कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। केस 2 था इफ प्रॉफिट इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। जल्दी बोलिए यहां तक कौन से समझ में आ गया? कम ऑन एवरीबॉडी, नोट करिए जल्दी से। ओके तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, बी पार्ट हो गया। अब इसी का सी पार्ट, केस 2 का हमने पार्ट ए करा, पार्ट बी करा, पार्ट सी अगले पेज पे लेके जा रहा हूं मैं इसे। सी पार्ट, ठीक है जी। इफ प्रॉफिट इज less than interest on capital, ठीक है भाई। केस सी क्या है? इफ प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी। तो उस केस में क्या होगा? प्रॉफिट will be distributed, क्या लिखा हमने? प्रॉफिट will be distributed in the ratio of interest on capital of each पार्टनर। ध्यान से सुनना भाई, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो, RATIO, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, ठीक है जी। फिर से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये भाई। इफ प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, तो हमने लिखा प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। अब सर ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? चलिए एक छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। क्लियर? इसलिए आप प्लीज इसे बहुत ध्यान से समझना। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी, लिसन टू मी केयरफुली। मान लेते हैं हम एग्जांपल लेते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर। ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन आप एक अटेम्प्ट में सॉल्व कर लोगे। ए एंड बी आर पार्टनर, ठीक है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड
लॉसेस इक्वली। हमने लिखा ए और बी दो पार्टनर है और आपस में प्रॉफिट बांटते हैं इक्वली। ठीक है जी। एस कैपिटल 20,000 है, कॉमा 20 कैपिटल 10,000 है। ध्यान से सुनना भाई, ए का जो कैपिटल है वो 20,000 का और बी का कैपिटल कितना है, वो 10,000 का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। हमें उनके कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट देना है गाइस, 6% पर एनम से हमें क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। क्लियर है। एंड अवेलेबल प्रॉफिट, यानी जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया है, इज ₹1500। बस क्लियर। फिर से सुनिए, अवेलेबल प्रॉफिट का मतलब है ट्रेडिंग प्रॉफिट, जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया है पीएनएल बनाकर, वो कितना है, 1500 रुपए का। बोलो जी, बात क्लियर है। तो अब आप हमें बताइए, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड टू ईच पार्टनर। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई। क्या, फिर से देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। दो पार्टनर है, प्रॉफिट बांटते इक्वली। ए's कैपिटल इज 20,000 रुपीज, बी का कैपिटल 10,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। हमें उन्हें कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 6% पर एनम से। ठीक है जी। अवेलेबल प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 1500 रुपए का। कितना अवेलेबल प्रॉफिट गाइस, 1500 रुपए का हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड टू ईच पार्टनर। अब आप हमें बताइए, हर पार्टनर को आप कितना इंटरेस्ट देंगे, ये निकाल के दिखाइए। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया। आइए अब मैं इसका सॉल्यूशन दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखना भाई, और इसी में आप नोट कर लेना इसी के नीचे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद रहे। जब आप एग्जाम से पहले रिवीजन करें तो याद रहेगा। इसी के नीचे नोट कर लेना। अब देखिएगा इस कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सबसे पहली बात, हम इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। ध्यान से देखना भाई, बिल्कुल आसान है। सर, ए का कैपिटल 20,000 है, इस पर इंटरेस्ट देना है 6%, पूरे साल का कुछ नहीं बोला, तो सर वो होता है 1200 रुपए। चेक कर लो भाई। तो ए को उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना देना है, 1200 रुपए। अब यहां देखिए, इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल। अब हम बी के कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालेंगे। कम ऑन एवरीबॉडी, बताइए बी का कैपिटल कितना है, 10,000, उस पर इंटरेस्ट देना है 6%, 600 रुपए। यानी ए को इंटरेस्ट देना है 1200 रुपए, बी को इंटरेस्ट देना है 600 रुपए। अगर मैं दोनों को इंटरेस्ट जोड़ दूं तो मुझे इंटरेस्ट देना है कितने का, 1800 रुपए का। अब ध्यान से देखिए, प्रॉब्लम क्या है सर, अवेलेबल प्रॉफिट कितना है हमारे पास, केवल 1500 रुपए। ठीक है जी। तो अवेलेबल प्रॉफिट कितने का हमारे पास गाइस, 1500 रुपए का। मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है जी। यानी ए का इंटरेस्ट बनता है 1200 रुपए, बी का इंटरेस्ट बनता है 600, दोनों का इंटरेस्ट मिला के 1800 रुपए बना। बट मेरे पास प्रॉफिट कितना है, 1500 रुपए का अवेलेबल प्रॉफिट है। क्या प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ज्यादा है? कम ऑन, आंसर इज यस। तो अब सवाल उठता है, सर 1500 में से मैं 1800 का इंटरेस्ट कहां से दे दूं, कैसे दे दूं, पॉसिबल ही नहीं है। तो अब उस केस में क्या होगा, उस केस में प्रॉब्लम ये आएगी, अब प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, जितना हमारे पास प्रॉफिट है ना 1500 का, हम बस उतना ही इंटरेस्ट दे सकते हैं पार्टनर को, उससे ज्यादा का इंटरेस्ट नहीं दे सकते। आई रिपीट, ए का इंटरेस्ट बन रहा है 1200 का, बी का इंटरेस्ट बन रहा है 600 का। अगर मैं इन दोनों को पूरा पूरा इंटरेस्ट दूं तो मुझे 1800 रुपए का इंटरेस्ट देना है, तो मेरे पास प्रॉफिट 1800 का तो होना चाहिए ताकि मैं पूरा इंटरेस्ट दे दूं। प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास प्रॉफिट 1500 रुपए का है।
क्लियर? तो सर 1500 रुपए का प्रॉफिट है और उसमें से 1800 का इंटरेस्ट तो नहीं दिया जा सकता, इस बात को एग्री कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है तो फिर इंटरेस्ट कितना देंगे? ध्यान से सुनना, हम केवल उतना इंटरेस्ट देंगे जितना प्रॉफिट है। क्लियर? तो यानी मैं मैक्सिमम 1500 रुपए का इंटरेस्ट दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। अब अगर मुझे 1500 का इंटरेस्ट देना है तो अब एक झगड़ा होगा कि इस 1500 में से मैं ए को कितना दूं और बी को कितना दूं। ए बोलेगा सर मेरा इंटरेस्ट 1200 बन रहा है, मुझे पूरा दे दो। चलो मैंने ए को 1200 पूरा दे दिया, कितना बचा? अब 300 बचेगा। भाई 1500 में से 1200 इसे दे दिया, 300 बचेगा। तो हम बी को देंगे, बी तुम 300 ले लो। क्या बी 300 में मान जाएगा? बोलो अगर तुम बी होते तो मान जाते? नहीं, तुम बोलोगे सर ये तो नाइंसाफी है, मेरे 600 रुपए बन रहा है, आप मुझे 300 क्यों दे रहा हो? क्लियर? एक काम करो, बी कहेगा मुझे पूरे 600 दे दो। क्लियर? मेरा तो काम है ना, मुझे 600 दे दो। चलो 15 में से मैंने इसे 600 दे दिए, कितना बचा? 900। वो हम ए को देंगे, हम बोलेंगे ए तुम 900 ले लो। अब ए चीखेगा चिल्लाएगा मैं 900 क्यों लो, मेरे 1200 रुपए बन रहा है तो मैं तो नहीं ले रहा 900 रुपए। क्लियर? तो सर ऐसे तो कभी समाधान ही नहीं निकलेगा, ये तो झगड़ा ही रहेगा ना। बोलो जी बात क्लियर है कि भाई कौन कुर्बानी कौन देगा? ए कम लेगा या बी कम लेगा? कौन कम लेगा? कोई भी राजी नहीं होगा। तो फिर उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने इसका हल निकाला। अब आपको प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। और उन्होंने ये कहा भाई देखो इंटरेस्ट तो 1500 ही मिलेगा क्योंकि प्रॉफिट 1500, इससे ज्यादा तो मिल ही नहीं सकता, भूल जाओ। अब इस 1500 में हम कितना ए को दें और कितना बी को दें ताकि दोनों पार्टी एग्री हो जाए, दोनों पार्टनर एग्री हो जाए और किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो उसका हल यह निकाला गया कि एक काम करो, उन्हें उतना इंटरेस्ट दे दो जो जितना उनका इंटरेस्ट बनता है। क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि इंटरेस्ट के प्रोपोर्शन में इस प्रॉफिट को बांट दो। किस में बांट दो? प्रोपोर्शन में। जिसका प्रोपोर्शन ज्यादा उसे ज्यादा, जिसका कम है उसका कम, ताकि किसी को झगड़ा नहीं होगा। अब सर ये प्रोपोर्शन कैसे निकाला जाएगा? तो इसका बड़ा आसान तरीका बताया, और वो आसान तरीका ये है, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये 1200 और 600, इसकी रेशियो बनाओ। क्या बनाओ? रेशियो। और उस रेशियो में इस प्रॉफिट को बांट दो तो सबको प्रोपोर्शनेटली मिल जाएगा। और जब प्रोपोर्शनेटली मिल जाएगा तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? यस और नो? और यही मैंने आपको कॉन्सेप्ट लिखा था, जरा देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं। मैंने कॉन्सेप्ट लिखा था प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर? कैपिटल की रेशियो में नहीं, बच्चे गलत सोचते हैं, कैपिटल की रेशियो में नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में इस प्रॉफिट को बांट देंगे तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। क्या यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब सर वो कैसे करते हैं, चलिए लेट मी शो यू। ये केस है भाई, चलिए अब मैं इसको दिखा देता हूं कैसे शो करेंगे। तो फिर से देख लो जरा, इंटरेस्ट ऑन एस कैपिटल 20,000 का 6% 1200 आया था। इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल 10,000 का 6% 600 बना था। टोटल इंटरेस्ट कितना बना था? 1800। और अवेलेबल प्रॉफिट कितना था हमारे पास? 1500। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे, पॉइंट नंबर 1 मान लो, पॉइंट नंबर 2 हम निकालेंगे रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो निकालेंगे, ए इज टू बी। इसका क्या इंटरेस्ट था? 1200, इसका इंटरेस्ट था 600। अब इसकी रेशियो बनानी, आपको पता है रेशियो कैसे बनाते, सीख लीजिए। इन दोनों नंबर को तब तक डिवाइड करो कॉमन फैक्टर से जब तक फिगर इनडिविजिबल ना हो जाए। आई रिपीट, दोनों नंबर को कॉमन फैक्टर से तब तक डिवाइड करो जब तक फिगर इनडिविजिबल ना हो जाए। सबसे पहले 2 0 से 2 0 गए, 6 की टेबल से जा रहा है, 6 to the 12, 6 1 the 1। ठीक है,
तो रेशियो क्या बनकर आ गई 2:1। क्या आ गई रेशियो 2:1। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी, रेशियो कितनी आ गई 2:1। ठीक है, अब ध्यान से देखना हमारे अकाउंट्स में 2:1 का क्या मतलब है? सर मैथ्स में इसका मतलब होता है 2/1, अकाउंट्स में इसका मतलब होता है 2 अपॉन दोनों का सम 2+1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2+1। ठीक है जी, तो रेशियो क्या बनेगी 2/3 इज टू 1/3। जल्दी बोलो समझ में आया या नहीं आया? तो हमारे अकाउंट्स में रेशियो का मतलब क्या है 2:1 का मतलब 2/1 नहीं है, 2:1 का मतलब है 2 अपॉन 2+1, 1 अपॉन 2+1। तो 2/3 इज टू 1/3। इज दैट क्लियर? इसका मतलब 3 में से 2 हिस्से ए को देने, 3 में से 1 हिस्सा बी को देना है। तो अब देखो कितना दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एस कैपिटल, हाँ जी, प्रॉफिट कितना है 1500 रुपए। इसको इस रेशियो में बांट दो, तो ए का हिस्सा कितना है 2/3, तो इंटू 2/3। कम ऑन, सिंप्लीफाई करो, 3 5 5 दूनी 10। 1000 रुपए किसको मिलेंगे? ए को। इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल इज इक्वल टू 1500 इंटू 1/3। 500 रुपए का इंटरेस्ट किसको मिलेगा? बी को। क्लियर? तो अब कौन से भी ये निकला गाइस, ध्यान से सुनना। ए का इंटरेस्ट बन कितना रहा था 1200, लेकिन सर इसे सिर्फ 1000 रुपए मिलेगा। और कल को ए कुछ नहीं कह सकता कि मुझे 200 रुपए कम मिला। अरे भाई प्रॉफिट ही नहीं है तो कहां से दूं तुम्हें? बोलो जी बात क्लियर? और कानून की बातें तो माननी पड़ेगी। क्लियर है? बी का इंटरेस्ट कितना बनता था 600, बट इसे सिर्फ कितना मिलेगा 500 रुपए। तो ये हो गया प्रोपोर्शनेट। क्लियर? अब इसमें किसी को कोई झगड़ा नहीं होगा, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ये पेपर में पूछा जाता है, इसलिए बी केयरफुल। क्लियर है? तो ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ज्यादा है, तो हम प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में बांट देंगे और मैक्सिमम उतना ही इंटरेस्ट देंगे जितना प्रॉफिट है। क्लियर है? उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। आई होप इस पूरी एग्जांपल में आपको समझ में आ गया होगा। चेक कर सकते हैं पूरी एग्जांपल, नोट कर लीजिए फटाफट। अभी हम सम्स करेंगे बुक के, तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। तो जल्दी बोलिए क्लियर है? ऐसा कब करेंगे? जब प्रॉफिट कम हो और इंटरेस्ट ज्यादा हो। क्लियर? चलिए नोट करिए फटाफट जल्दी से। ठीक है भाई, तो अगर मैं वापस आ जाऊं तो हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसमें केस 1 था, क्लियर, फिर केस 2 था, और केस 2 के अंदर 3 केसेस थे, ए बी और सी, जो आपको तीनों समझ में आ गए। चेक कर सकते हैं अच्छे से। हो गया भाई? तो ये चल रहा था केस, ये था मेन कॉन्सेप्ट। प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, केस 1 इन केस ऑफ प्रॉफिट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट, नो इंटरेस्ट। केस 2 का केस 1 पढ़ा था हमने, फिर केस बी पढ़ा था, फिर ये केस सी पढ़ा था, और ये एग्जाम्पल हो गया। चलिए अब वापिस आते हैं जो हमारा मेन चल रहा था। ठीक है भाई, केस 3 एंड द लास्ट। इफ द partnership agreement, if the partnership agreement provides for interest on capital as charge
अगेंस्ट प्रॉफिट। हमने लिखा इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और उसे क्या मानना है, चार्ज, तो सर चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट हो या ना हो, पूरा पूरा इंटरेस्ट देना है। क्लियर है? तो आप इसमें लिखेंगे फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be allowed whether there are profits or losses. Full interest on capital will be allowed whether there are profit or losses. यानी चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, चाहे लॉस ही क्यों ना हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। तो सर लॉस से कैसे देंगे? अरे भैया लॉस और बढ़ जाएगा। बोलो जी, बात क्लियर है? आई रिपीट, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा वेदर देयर आर प्रॉफिट्स और लॉसेस। बोलो जी, बात क्लियर हो? चाहे हमारे पास लॉसेस ही क्यों ना हो, हमें फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। बोलो जी, बात क्लियर है? यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है जी। आई रिपीट, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट और लॉसेस। फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा चाहे वहां पर लॉसेस ही क्यों ना हो। क्लियर है? क्या यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, चलिए तो इसको याद रखना। अब सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो तो आपको फुल इंटरेस्ट देना है। ठीक है, ये नोट कर लिया, ये केस नोट कर लिया। अब अगर मैं इसको एक छोटी सी एग्जांपल से फिर से समझा दूं, सेम एग्जांपल, एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला था 1200, 20 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला था 600। अवेलेबल प्रॉफिट कितना था गाइस? 1500। ठीक है, अब वो कहता है जी फुल इंटरेस्ट देना है एंड ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानो? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानो। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है कि ये मत देखो प्रॉफिट है या नहीं है, ये मत देखो लॉस है क्या है, आपको इंटरेस्ट देना ही देना है। तो अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देख लो। हम बनाएंगे यहां पर पीएनएल अकाउंट। ठीक है जी, सबसे पहले हम यहां पर लेंगे बाय नेट प्रॉफिट। चेक करना ध्यान से, 1500 रुपए। हाँ जी, हमने प्रॉफिट 1500 का कमाया। अब पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट दे रही है पार्टनर को, तो सारे अकाउंट फर्म के लिए बनाने। पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट दे रही है पार्टनर को, ठीक है, तो फर्म के लिए क्या एक्सपेंस, और सारे एक्सपेंस पीएनएल में कहां आते हैं? डेबिट साइड पर। पढ़ चुके 11 अकाउंट्स में। ठीक है जी, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए पूरा 1200, बी 600। टोटल इंटरेस्ट कितने का दिया गाइस? 1800 रुपए का। क्लियर? प्रॉफिट कितना है? 1500। बंद करो लेजर। बताओ डिफरेंस कहां आ रहा है? क्रेडिट पर? अरे यस और नो? कितने का लॉस है? 300 रुपए का। अब ये लॉस कौन बियर करेगा? ए और बी। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू, मैंने लिखा है बाय लॉस T/F ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। और आपको याद है हमने एग्जांपल ली थी, ए और बी इक्वल पार्टनर है। कैसे हैं? इक्वल पार्टनर है। तो 300 रुपए का लॉस कैसे बांट देंगे? इक्वली, आधा आधा, 150 150। तो ये हो गया 300 का लॉस। बोलो क्लियर है?
तो ये ट्रीटमेंट होगा अगर वो क्या बोले, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बोलो क्लियर है? तो यानी आपको देखना ही नहीं है कि प्रॉफिट कम है, ज्यादा है, लॉस है, कुछ भी हमें नहीं पता, सर पूरा इंटरेस्ट देना है, चाहे उससे रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट लॉस ही क्यों ना हो। जल्दी बोलो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया? कम ऑन एवरीबॉडी। तो ये था प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा दिया, बस आपको याद रखना, भी मैं सम कराऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलूं? यहां तक क्लियर है? चलिए गाइस, अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी कि जर्नल एंट्रीज। तो एग्जाम में वो आपसे ना सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाएगा, बल्कि वो बोलेगा जर्नल एंट्रीज भी बनाकर दिखाओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। यहां तक नोट कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे जर्नल एंट्रीज, नोट कीजिए। मैं आपको बता दूं एग्जाम में सम क्या आएगा, वो एक क्वेश्चन देगा, पहले वो बोलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो, और फिर कहेगा नेसेसरी जर्नल एंट्री बना के दिखाओ। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या जर्नल एंट्रीज बनती हैं। बोलो जी, बात क्लियर है? चलिए, तो इसमें दो एंट्री बनेगी। एंट्री नंबर 1, एडजस्टिंग एंट्री टू एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर इसका मतलब ये है पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की। अच्छा, हम सारे अकाउंट्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं? फर्म के। फर्म इंटरेस्ट दे रही है पार्टनर को, तो बताइए फर्म के लिए इंटरेस्ट देना क्या है? सर एक्सपेंस है, एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। क्लियर है? तो हम एंट्री बनाएंगे, एंट्री बनेगी गाइस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिर से एंट्री क्या बनी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर हमने इंटरेस्ट को क्यों डेबिट करा? हमारा एक्सपेंस है। अच्छा, फर्म पार्टनर को कुछ भी देगी या कुछ भी लेगी, ध्यान रखना पूरी पार्टनरशिप में कैश में ट्रांजैक्शन नहीं होती। किसके थ्रू होती है? कैपिटल अकाउंट के थ्रू। क्लियर है? अगर फर्म पार्टनर को कुछ दे रही है तो उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी, अगर उससे कुछ ले रही है तो उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी। तो पूरी पार्टनरशिप में रूल याद रखना, फर्म और पार्टनर के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन डायरेक्ट नहीं होगी, कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगी, और हम अकाउंटेंट किसके हैं? फर्म के। क्लियर है? तो अगर हमने उसे इंटरेस्ट दिया तो इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस था, उसको डेबिट करा, उसके कैपिटल में ट्रांसफर करा, तो उससे पार्टनर का कैपिटल क्या होगा? बढ़ जाएगा। कैपिटल का नेचर क्रेडिट, बढ़ाना हो तो और क्रेडिट। क्लियर? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर मैंने लिखा टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। बोलो जी, बात क्लियर? अरे समझाओगे? समझ गए? नहीं सर नहीं समझे। कैपिटल अकाउंट कब खोलोगे? जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होंगे। और करंट अकाउंट कब ओपन करोगे? जब फिक्स कैपिटल मेथड होगा। भूलना नहीं। तो पूरी पार्टनरशिप में ये रूल याद रखना है, अगर पार्टनर फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रहा है तो इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और अगर पार्टनर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा है तो इंटरेस्ट करंट अकाउंट में जाएगा। क्लियर? सर कैसे पता चलेगा कैपिटल या करंट? क्वेश्चन बताएगा, बट अगर साइलेंट हो तो फ्लक्चुएटिंग, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमेशा कौन सा? फ्लक्चुएटिंग। तो ये पहली एंट्री, आई होप समझ में आ गई होगी। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर फ्लक्चुएटिंग है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट अगर फिक्स्ड है? बोलो जी, बात क्लियर है? पहली एंट्री समझ में आ गई? आइए एंट्री नंबर 2, इसी के नीचे आप अगली एंट्री करेंगे क्लोजिंग एंट्री।
क्लोजिंग एंट्री टू क्लोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, अब ध्यान रखना, अभी हम आगे चल के एक टॉपिक पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? उसमें हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अभी के लिए याद रख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाके बंद होता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहां जाएगा? डेबिट साइड पर। कहां जाएगा? डेबिट साइड पर। तो जर्नल एंट्री में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कहां ले जाएंगे? डेबिट साइड पर। और क्रेडिट किसे कर देंगे? इंटरेस्ट को। भाई जब हमने इंटरेस्ट दिया तो डेबिट किया था ना, फिर उसे कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे। और कैंसिल कब होगा? जब वो पीएनएल में चला जाएगा। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, तो दैट वुड बी द एंट्री। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो गाइस यहां पर आकर हमारा ये टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खत्म हो गया। तो मैंने आपको तीनों केसेस करा दिए और उसके बाद जर्नल एंट्रीज करा दी। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। बार बार इस वीडियो को देखिए, अगर कहीं भी डाउट है तो आप डिस्कस करेंगे। चलिए, यहां तक क्लियर है भाई। अब हम उस पर बेस सम करेंगे कि किस तरह के सम्स हमारी बुक में दिए गए हैं। ठीक है, तो पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट अगर फिक्स कैपिटल हो। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाकर बंद होगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। डिटेल में चर्चा करेंगे ये होता क्या है, डोंट वरी। कहां जाकर बंद होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप यहां तक मेरी बात क्लियर है। कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए भाई, अब आप बुक्स ओपन करिए, लेट स्टार्ट। चैप्टर चल रहा है फंडामेंटल। एक्सरसाइज पे आ जाइए। एक्सरसाइज पे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हेडिंग दिख रही होगी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और उसमें है क्वेश्चन नंबर 35, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्वेश्चन नंबर 35, पेज नंबर है 2.86 पर। ठीक है, 2.86 पर। चलिए शुरू करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट बांटते हैं रेशियो में 3:2 में। ठीक है भाई। हैविंग कैपिटल बैलेंस ऑफ ए 50,000 एंड बी 40,000। ए का कैपिटल 50 है, बी का 40 है। 1 अप्रैल 2018 में, ध्यान से देखिएगा भाई, ऑन 1 जुलाई 2018 ए ने इंट्रोड्यूस किया 10,000 एज इज एडिशनल कैपिटल, वेयर इज बी इंट्रोड्यूस 1,000। ठीक है, ए ने एडिशनल कैपिटल लगाया 10,000, बी ने लगाया 1,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू द पार्टनर एट 10% पर एनम। हम पार्टनर को उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे 10% से। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड और 31 मार्च 2019। आप 31 मार्च 2019 के लिए निकाल कर दिखाइए। बोलो जी, बात क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल है। हमें निकालना है, सबसे पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। ठीक है जी। अब सबसे पहले टाइमलाइन समझिए, इसको बोलते हैं हम टाइमलाइन। ये हमारा ईयर है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और ये मार्च। ठीक है भाई, ये है 1 अप्रैल, 2018 और ये है 31 मार्च 2019। ठीक है, अब देखिए एक ही बात करेंगे हम पहले। एक ही, ए का कैपिटल कितना है? 50,000। यहां पर 1 अप्रैल में इसका कैपिटल 50,000 है। ध्यान से देखना,
1 अप्रैल में इसका कैपिटल कितना है? 50,000। कोई दिक्कत वाली बात? कम ऑन, चलिए। फिर वो कहता है 1 जुलाई को उसने 10,000 और लगाए। अप्रैल मई जून जुलाई, ये है जुलाई, जुलाई यहां इसने एडिशनल कैपिटल लगाया 10,000 का। कितना लगाया एडिशनल कैपिटल? 10,000 का। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। क्या? ध्यान से सुनिए। 50 कब था? 1 अप्रैल को। जुलाई में उसने 10,000 और लगा दिया, तो 50 और 10। क्या मैं कह दूं 1 जुलाई में इसका कैपिटल 60,000 हो गया? कम ऑन एवरीबॉडी। अब उस पर इंटरेस्ट निकालना है। केस 1 है, जब एडिशनल कैपिटल हो जाए ड्राइंग्स हो, ड्राइंग्स है नहीं इसमें, तो कौन सा केस है? केस 1। और उस केस में मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मंथ यूज्ड। जितने महीने जितना कैपिटल यूज हुआ उस पर इंटरेस्ट निकाल लो। क्लियर? कम ऑन एवरीबॉडी। तो अब इधर देखिए 50,000 रुपए अप्रैल मई जून 3 महीने यूज हुए, कम ऑन। और 60,000 रुपए जुलाई से लेकर मार्च तक 9 महीने यूज हुए। तो 50,000 पे 3 महीने का ब्याज और 60,000 पे 9 महीने का ब्याज, दोनों को जोड़ दो। बोलो जी क्लियर है? यस और नो? तो चलिए देखिए कैसे निकालेंगे हम। अप्रैल टू जून इज इक्वल टू 50,000। कितने परसेंट है सर इंटरेस्ट? 10% है। कितने महीने हो रहे हैं? 1 2 3, 3 महीने का 3/12। तो 50,000 का 10% से 3 महीने का 50,000 10% से 3 महीने का, ये हो गया सर 1250। ठीक है। अब जुलाई से लेकर मार्च तक, जुलाई टू मार्च कितना कैपिटल हो गया? 60,000। इस पे 10% से 9 महीने का। सही है भाई? जुलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने तो हो रहा है। तो 60,000 का 10% 9 महीने का 4,500 रुपये। दोनों को जोड़ दो। 5750 5750 5,750 रुपए का इंटरेस्ट है जो हमें किसको देना है? कम ऑन एवरीबॉडी, ए को। एक ही आसान तरीका है। समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल बोलो भाई। जो कैपिटल जितने महीने यूज हो उस पर निकाल लो। अब इसी को मैं एक और तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, बट जो आपको आसान लगे वो फॉलो कर लेना। ठीक है, ये हो गया यहां तक, नोट कर लिया। अब देखो मैं इसी को दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करूंगा। और ये हमारा ईयर है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब और ये मार्च। ये 1 अप्रैल आ गई सर 2018, ये 31 मार्च 2019। अब देखो इसी को सॉल्व करने का तरीका क्या है। 1 अप्रैल को उसका कैपिटल 50,000 है। ठीक है भाई, चलो सही है। फिर वो कहता है 1 जुलाई को, 1 जुलाई यहां 1 जुलाई को उसने कितने और लगाए? 10,000 रुपए और लगाए। बोलो क्लियर है? अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सर ये जो 50,000 1 अप्रैल को है तो ओपनिंग कैपिटल है ना, तो इस पर यहां से यहां तक पूरे साल का ब्याज लो। ठीक है, और ये कब लगाया? जुलाई में। इस पर यहां से यहां तक का ब्याज लो। तो यहां से यहां तक 12 महीने होते हैं और यहां से यहां तक 9 महीने होते हैं। यानी 50,000 पे तो पूरे 12 महीने का ब्याज ले लो, और इस 10,000 जो एडिशनल कैपिटल है इस पर 9 महीने का ब्याज लो। दोनों को जोड़ दो, सेम आएगा। क्लियर है? कैसे? देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले 50,000 पर 10% पूरे साल का 5,000। सही है भाई? पूरे साल का ले लिया 10%, क्योंकि ये वाले 50,000 तो पूरे साल यूज हुए हैं ना, तो इस पर ब्याज पूरे साल का। एडिशनल कैपिटल 10,000 कब लगाए? जुलाई को। जुलाई से लेकर मार्च 9 महीने होते हैं, तो ये 10,000 कितने महीने यूज हुए? 9 महीने, तो उस पर 9 महीने का।
10,000 का 10% 9 महीने का। $750 टोटल करो, 5,750। हाँ जी, चेक करो, सेम आंसर आएगा 100%। तो आपकी मर्जी है। तरीका क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ओपनिंग कैपिटल है उस पर पूरे साल का, और एडिशनल कैपिटल उतने महीने का जितने का हो। अगर कोई ड्राइंग्स की होती तो उसको लेस कर देते। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत? तो दोनों से देखो, 5,750 5,750, जैसे चाहे आप वैसे सॉल्व कर सकते हो इफ यू आर कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग। जल्दी बोलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया? अब वो कह रहा है सर ऐसे ही बी का निकालो, तो आप बी का खुद ट्राई करोगे। ठीक है, बी का खुद निकालोगे बिल्कुल सेम तरीके से। बस वो कह रहा है बी ने कितने रुपए इंट्रोड्यूस किए हैं, 1,000 रुपए, ओपनिंग कैपिटल कितना था 40। तो यू ट्राई योर सेल्फ, ठीक है, 100% हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर? क्लियर? आइए, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, सेम अगला क्वेश्चन। एंड इट सेज राम एंड मोहन आर पार्टनर इन अ बिजनेस। राम मोहन पार्टनर है बिजनेस में। देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, अंडरलाइन करो, एंड ऑफ द ईयर मतलब साल के आखिर में। तो ये कौन सा कैपिटल हुआ? क्लोजिंग कैपिटल। सर अगर कैपिटल एंड में दे रखा है तो दिस इज व्हाट, क्लोजिंग कैपिटल। तो कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है भाई? 24,000 18,000 रेस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर राम ड्राइंग्स एंड मोहन ड्राइंग्स पर 4,000 6,000। राम की ड्राइंग 4,000, मोहन की ड्राइंग 6,000। ठीक है जी। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज 16,000। कैलकुलेट इंटरेस्ट कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम फॉर देयर एंडिंग 31 मार्च 2019। ठीक है जी। तो 31 मार्च 2019 के लिए हमें इंटरेस्ट निकालना, सिर्फ इंटरेस्ट निकालने को एंट्री नहीं पूछी। मेरा आपसे प्रश्न है, कौन सा केस है? सर सेकंड केस है। अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो सबसे पहले उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल में। तो चलिए इसका पहला पार्ट होगा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्या क्या नाम है? राम मोहन। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब कैपिटल एट द एंड कितना दे रखा है भाई? 24,000 18,000। अब मेरा प्रश्न है, सर ओपनिंग कैपिटल निकालने का तरीका बता दिया था, तो उससे पहले चेक करेंगे फिक्स कैपिटल है कि फ्लक्चुएटिंग। टेल मी। सर कुछ नहीं लिखा, और कुछ नहीं लिखा तो क्या मानते हैं? फ्लक्चुएटिंग। क्या मानते हैं? फ्लक्चुएटिंग। तो इसमें ड्राइंग्स ऐड करेंगे, एडिशनल कैपिटल लेस करेंगे, प्रॉफिट लेस करेंगे। क्लियर? क्योंकि फ्लक्चुएटिंग है। आप नोट्स में देख सकते हैं, ऐड ड्राइंग्स। हाँ जी, राम की ड्राइंग थी 4,000 और मोहन की ड्राइंग थी 6,000। 24 और 4 28, 18 और 6 24। क्लियर? इसमें से लेस करेंगे प्रॉफिट। क्यों लेस कर रहे हैं प्रॉफिट? क्योंकि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। अब सुनिए, वो कह रहा है जी प्रॉफिट जो है वो फर्म का दे रखा है 16,000 का, पूरी फर्म का प्रॉफिट 16,000 दे रखा है। ओके, तो सर अगर 16,000 पूरी फर्म का है तो उसमें ए और बी में, राम और मोहन में, उनकी रेशियो में बांट देंगे ना। क्या रेशियो दे रखी है? चेक करो, चेक करो। नहीं दे रखी सर, और हम जानते हैं अगर रेशियो नहीं दे रखी हो तो क्या लेते हैं? इक्वल। इक्वल 1:1। तो प्रॉफिट 16,000 है तो 8,000 8,000, और ये उसमें से लेस हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा
ओपनिंग कैपिटल, हाँ जी, ये हो गया 20,000, 4, ये हो गया 16,000। ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गया। सर एडिशनल कैपिटल क्यों नहीं लिया आपने? भाई है ही नहीं तो कहां से लूं? भाई जो चीज है ही नहीं उसे जबरदस्ती पैदा मत करना। क्लियर है? क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा, क्वेश्चन शांत है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो तुम भी साइलेंट हो जाओ वरना एग्जामिनर वायलेंट हो जाएगा। बी केयरफुल, जल्दी बोलो। क्लियर? तो यानी राम को ओपनिंग कैपिटल 20, मोहन को ओपनिंग कैपिटल 16। अब इस पर इंटरेस्ट निकाल लो, और ओपनिंग इस साल के पहले दिन है तो इंटरेस्ट पूरे साल का। क्लियर? यहां तक नोट करो जल्दी से। कम ऑन एवरीबॉडी, नोट इट डाउन फास्ट। हो गया? चलिए तब हम निकाल लेंगे इंटरेस्ट ऑन राम कैपिटल। सर ओपनिंग कैपिटल 20,000 है, इंटरेस्ट का रेट देखो क्वेश्चन में क्या है भाई, 5% पूरे साल का, तो ये हो गया 1,000 रुपये। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन मोहन कैपिटल, बोलो कैपिटल कितना है मोहन का? सर अभी तो निकाला था 16,000। 5% पूरे साल का, आधा कर दो 800 रुपये। एंड द क्वेश्चन इज ओवर। जल्दी बोलो भाई, कोई टेंशन वाली बात? कम ऑन। नहीं सर कोई टेंशन नहीं है, कोई डाउट है तो बोलो। एंट्री नहीं पूछी उसने हमसे, उसने बोला सिर्फ इंटरेस्ट निकालो, तो हमने निकाल दिया 1,000 और उसके कैपिटल पे कितना हो गया 800 रुपये। कोई टेंशन है? चलिए आगे बढ़ते। नोट करा जल्दी से, नोट करिए, नोट फटाफट। हो गया? आइए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 चेक कर लो, कॉन्सेप्ट अगर आता है तो क्वेश्चन कितना आसान है। देखो क्या लिखता है, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ ए बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव ऑन 31 मार्च 2019। अब दोनों की बैलेंस शीट दे रखी है, दो पार्टनर, एक नीलकंठ और एक महादेव। चलिए बैलेंस शीट देखिए, नीलकंठ कैपिटल 10 लाख, महादेव कैपिटल 10 लाख। ठीक है जी। नीलकंठ करंट अकाउंट 1 लाख, महादेव करंट अकाउंट 1 लाख। गाइस कैपिटल के साथ साथ करंट अकाउंट दे रखे हैं। यस प्लीज। कौन सा मेथड है? सर अगर करंट अकाउंट दिख जाए तो ये फिक्स कैपिटल मेथड है, क्योंकि करंट अकाउंट बनते ही कब है? जब मेथड फिक्स्ड होता है। क्लियर? याद होगा, फिक्स कैपिटल मेथड में हर पार्टनर के लिए दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल और करंट अकाउंट। बोलो क्लियर? तो सर ये कौन सा मेथड फॉलो कर रहा है? कैपिटल मेथड। कौन सा वाला? फिक्स्ड। चलिए आगे बढ़ते। पीएनएल अप्रोप्रिएशन 8 लाख, फर्म ने कितने का प्रॉफिट कमाया? 8 लाख का। ड्यूरिंग द ईयर महादेव की ड्राइंग है 30,000, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1 लाख। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम फॉर देयर एंडिंग 31 मार्च 2019। अब सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं। सर ड्राइंग्स दे रखी है 30,000 रुपए की। क्लियर? ड्यूरिंग द ईयर महादेव की ड्राइंग कितनी है? 30,000। अब सोच के बताओ, ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है? टेल। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट? सावधान, जीवन भर याद रखना, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल तब तक नहीं मानते जब तक क्लियर लिखा ना हो कि ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है। क्लियर है? तो अगर सिर्फ ड्राइंग्स लिखा होगा तो ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। बोलो जी बात क्लियर? यस और नो? यस और नो? ठीक है जी। तो इसका मतलब इसमें कैपिटल की ड्राइंग्स नहीं हुई है। दूसरी बात, इसमें प्रॉफिट दे रखा है। अच्छा सर जो बैलेंस शीट में कैपिटल है वो कौन सा है? वो क्लोजिंग कैपिटल है, तो उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल में। अगर फिक्स कैपिटल मेथड होता है, अगर फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो हमने सिखाया था उसमें ड्रॉइंग्स ऑफ कैपिटल ऐड करते हैं और एडिशनल कैपिटल लेस कर दे। यस और नो? ड्रॉइंग्स ऑफ कैपिटल ऐड करते हैं, एडिशनल कैपिटल लेस करते हैं। क्लियर? उसमें प्रॉफिट तो आता ही नहीं, क्योंकि फिक्स में प्रॉफिट नहीं आता। सर प्रॉफिट तो करंट अकाउंट में जाता है ना? डेफिनेटली। तो इस क्वेश्चन में हम प्रॉफिट नहीं लेंगे। पहला पॉइंट क्लियर है? अब आया दूसरा पॉइंट, सर क्या ड्राइंग्स लेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट है ये, ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल नहीं है, नहीं लेंगे। तीसरा पॉइंट, सर इसमें एडिशनल कैपिटल गिवन है? भाई मुझे तो दिख नहीं रहा, आपको दिख रहा है तो बताओ।
नहीं है। तो इसका मतलब सर जो बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन है वही क्लोजिंग है और वही ओपनिंग है, उसे ओपनिंग में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। कैसे करोगे? ड्राइंग सेट करोगे? है ही नहीं। एडिशनल कैपिटल लेस करोगे? है ही नहीं। क्लियर है? तो वही तो आ जाएगा। तो सीधा सीधा जो कैपिटल दे रखा है नीलकंठ का और महादेव का, बस उस पर इंटरेस्ट निकाल देंगे। समझ गए? तो इंटरेस्ट ऑन नीलकंठ कैपिटल सीधा भाई 10 लाख का 5%, 50,000 रुपए। नाउ इंटरेस्ट ऑन महादेव कैपिटल कितना है सर? सर 10 लाख है का 5%, अगेन 50,000 रुपए। एंड द क्वेश्चन इज ओवर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 35, 36, 37। आप चेक कर सकते हो कितना इजीली हमने सॉल्व कर लिया, प्रोवाइडेड हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अच्छे से आता है। बोलो क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए फटाफट और सारी बातों को ध्यान रखिए, बार बार कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिए, जर्नल एंट्रीज याद कीजिए, अभी से अपनी बेस स्ट्रांग बनाइए। क्लियर है? चलिए नोट करिए फटाफट।